बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज हम सीखेंगे कि टैली ERP 9 में सैलरी की एंट्री किस तरह से करते हैं अगर आपने सैलरी मॉड्यूल परचेज़ नहीं किया हुआ और आउटसाइड ऑफ इंडिया से हैं। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ और अगर सैलरी मॉड्यूल परचेज़ नहीं किया हुआ और उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है टैक्सेस की, टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन करवा लें अपने कंट्री के हिसाब से, तो फिर हो सकता है कि आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सैलरी मॉड्यूल यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आप किस तरीके से एंट्री करेंगे मैं वो बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने ये सैलरी शीट एक बनाई है, ये आपको दिखा दूँ कि एंट्री हमने किस तरह से करनी है। ये जो सैलरी आ रही है ना, डिडक्शन के बाद और एडिशन के बाद ओवर टाइम वगैरह, ग्रोस जो पेबल आ रही है सैलरी वही है 8,30,737। उसके बाद इनकम टैक्स डिडक्शन है, EOBI है, एडवांसेस जो उसने लिया हुआ था एम्प्लॉयज़ ने वो आ रहा है, ठीक है। और ये नेट पेबल आ रही है। इसकी हम जो है एंट्री उसे करेंगे। क्लोजिंग एंट्री जब हम मंथ एंड पे करते हैं सैलरी की, तो देखें सैलरी एक्सपेंस जो है ये डेबिट हो जाएगा हमारा 8,30,737 के साथ। लाइबिलिटी हम क्रिएट करते जाएंगे सैलरी पेबल की, वो नेट पेबल जो ये आ रही है, ठीक है, 7,83,130। इनकम टैक्स पेबल ये अलग अकाउंट है, आपको पता ही है, इनकम टैक्स अलग कर दिया है। ये जब हम पे करेंगे तब इसे, अभी लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो EOBI 1750 है। एम्प्लॉय एडवांसेस ये पहले लिया हुआ था एम्प्लॉय ने, अब हम उसे क्रेडिट करके तो इसे क्लोज़ कर रहे हैं। ये अब जो है डेबिट और क्रेडिट हो गए, डेबिट पहले हो चुके हैं, अब क्रेडिट हो रहा है तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी क्लोजिंग एंट्री। इसके बाद पेमेंट की एंट्री, सैलरी पेएबल टू बैंक हम कर देंगे, थ्रू बैंक कर रहे हैं तो सैलरी पेएबल अमाउंट ये 7,83,000 वाली। आपको पता है कि सैलरी की जो है सैलरी हम पहले पे कर देते हैं और इनकम टैक्स और EOBI जो है ये तकरीबन एक हफ़्ते बाद पेमेंट होती है इसकी, ठीक है। इनका फ़र्क होता है कि सैलरी तो 4-5 तारीख तक अमूमन हर कंपनी पे कर देती है और इनकी जो पेमेंट होती है वो तकरीबन 15 तारीख तक जाके होती है, ठीक है। तो अब जब EOBI और इनकम टैक्स की करेंगे तो वो तब आप उसकी उसे अलग से उसकी एंट्री डाल देंगे। अब हम एंट्री शुरू कर लेते हैं जी। ये सैलरी के किस तरह से करनी है। ट्रांजैक्शन के मेन्यू में अकाउंटिंग वॉचर्स पे क्लिक करें, यहाँ पे जर्नल पे क्लिक करें, ठीक है। डेबिट आपने करना है सैलरी एक्सपेंस को, ठीक है। 8,30,737, ठीक है। सैलरी पेएबल करेंगे इसी तरह से बाकी। अब देखें यहाँ पे डेबिट जो है ना ये ब्लिंक हो रहा है, आपने DR को ये CR कर देना है ताकि अमाउंट हम क्रेडिट करें। नेक्स्ट सैलरी एक्सपेंस टू सैलरी पेएबल जो है ये काउंट करेंगे, वो फुल अमाउंट ले रहा है लेकिन आपका जितना है आपने उस हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। 7,83,130 रुपये, 7,83,130 ये आ गया। इसके बाद जो अकाउंट है यहाँ पे अकाउंट चेंज कर लें, ठीक है। इनकम टैक्स है, फिर EOBI है, इनकम टैक्स 13,857। इनकम टैक्स के बाद आ जाएगा EOBI 1750। इसके बाद एडवांसेस टू एम्प्लॉयज़ का आ जाएगा, ये 32,000 ही रह गया था तो उसने जो बकाया अमाउंट है वो पिक कर लिया, ठीक है। तो रीएंट्री मंथ ऑफ जुलाई 19, सेव कर लेते हैं इसे। अब इसके बाद हमने पेमेंट करनी है, ये सेकंड वाली एंट्री है। अब सैलरी की पेमेंट करेंगे पहले, तो सैलरी को देख लेते हैं। अकाउंटिंग वोचर्स में जाएंगे, पेमेंट पे जाएं। थ्रू बैंक कर रहे हैं कैश, उसे चूज़ कर लेना आपने, ठीक है। बैंक है तो बैंक को कर लें।
ठीक है। इसके बाद सैलरी पेएबल अकाउंट, कितनी अमाउंट थी इसकी, 7,83,130 रुपये, 7,83,130 रुपये। ये जैसे किया तो यहाँ पे अब नरेशन में आपने चेक नंबर जो देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर मैंने ये दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप नरेशन दे सकते हैं, सैलरी पेड बाय चेक, या ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन लिख देना आपने, ठीक है। ये हो गया। अब हमने थर्ड एंट्री जो करनी है इसकी, जब हम ये इनकम टैक्स और EOBI की करेंगे, तो ये भी कर लेते हैं साथ ही ताकि क्लोज हो जाए। पेमेंट में पहले थ्रू बैंक कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, इसको देख लेना आपने। बैंक है, ठीक है। EOBI पेएबल, ये देखें ज़रा, EOBI 1750 है, और जो उसके बैलेंस जो आ रहा है हमने एंट्री की थी जो, तो ये देखें उसने बैलेंस उठा भी लिया है, ठीक है, 1750। इसके बाद हम अकाउंट करेंगे इनकम टैक्स पेएबल, ठीक है। ये देखें ये उसने उठा लिया 13,857। मैं वहाँ भी आपको दिखा भी देता हूँ कि इतनी ही अमाउंट आ रही है। ये देखें 13,857, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंट्री अब क्लोज हो जाएगी। अब जो है यहाँ पे टैब प्रेस करें, चेक नंबर आप इंस्ट्रूमेंट नंबर दे दें, यहाँ पे EOBI एंड सैलरी टैक्स पेड मंथ ऑफ जुलाई 19, सेव कर दिया। यहाँ पे अब मैं आपको सैलरी की जो है ना रिपोर्ट आपको दिखा दूँ। ये देखें सैलरी पेएबल को किया था हमने, ठीक है, लाइबिलिटी की रेट की थी, फिर पेमेंट कर दी, तो ये अकाउंट अब ज़ीरो हो चुका है। सैलरी एक्सपेंस से देख लें, ये अकाउंट हमारा आ रहा है 8,30,737 है। जो लाइबिलिटी हमने की थी वो इस तरह से यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। एक्सपेंस भी हमारा आ गया, पेएबल हो गया। यहाँ पे EOBI, ये देखें सैलरी एक्सपेंस को किया था पहले, ठीक है, फिर ये पेमेंट कर दी। ये सैलरी एक्सपेंस का वोचर जो था उसमें आ रहा है EOBI, ठीक है, ये भी हो गया। और इनकम टैक्स, ये देखें, ठीक है जी। तो ये सारा क्लोज हो चुका है। यहाँ पे देखें बैलेंस जो है डेबिट क्रेडिट होकर ज़ीरो हो चुका है। अगर आपके पास सैलरी मॉड्यूल नहीं है, ठीक है, वैसे तो आप लें और कॉन्फ़िगरेशन करा लें अपने रीजन के मुताबिक, ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो उसका फिर यही हल है जिस तरह से मैंने बताया कि आप सैलरी की एंट्री इस तरह से आप कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।